जब वो कैंची धाम पहुंचा, बाबा अपने भक्तों को स्वर्ग के बारे में ही समझा रहे थे। हेवन, इनर ब्लिस, डिवाइन कॉन्शियसनेस। रिचर्ड को सब मजाक लगने लगा। वो सबके सामने खड़ा हुआ और बोला, बाबा मेरे पास एक गोली है, इसे खा लो, तुम्हें यही स्वर्ग दिख जाएगा। बाबा हंसे, बिल्कुल बच्चों जैसी मुस्कान, और बोले, कैसी गोली है, मुझे भी खिलाओ। रिचर्ड ने सोचा, इसे पता ही नहीं LSD क्या होती है, ये तो पूरी रात ट्रिप करेगा। उसने एक LSD टैबलेट बाबा को दे दी। बाबा ने गोली ली, ऐसे निगल ली जैसे हाजमोला हो, और फिर वैसे ही नॉर्मल बोलते रहे। रिचर्ड शॉक हो गया, कुछ असर ही नहीं हुआ। उसने कहा, महाराज शायद डोज कम थी। बाबा बोले, ठीक है तो एक और दे दो। इस बार रिचर्ड ने 2 गोलियां दी। बाबा ने दोनों खा ली और फिर भी कुछ नहीं हुआ। ना हेल्कुनेशन, ना बॉडी रिएक्शन, ना माइंड ट्रिप। अब इस यूनिवर्सिटी प्रोफेसर का साइंस हिल चुका था। वो सोच रहा था, ये पॉसिबल कैसे है, ये डोज तो किसी को पागल बना सकती है। तब बाबा ने पूछा, परेशान मत हो बेटा, तुम्हारे पास और कितनी है? रिचर्ड बोला, 10 गोलियां हैं, 10। उसके पूरे 10 दिन का स्टॉक था। बाबा ने कहा, सारी दे दे। बाबा ने सारी की सारी गोलियां एक साथ ली, हाथ में रखी और निगल ली। अब रिचर्ड पैनिक में आ गया। वो चिल्लाने लगा, ये बाबा मर जाएगा, डॉक्टर बुलाओ, ये बचेगा नहीं। भक्त घबरा गए। बाबा को फोर्स करके डॉक्टर के पास ले जाया गया। फुल चेकअप हुआ, पल्स, बीपी, नर्वस सिस्टम, ब्रेन सब नॉर्मल, 0 इफेक्ट, जैसे कुछ लिया ही नहीं। उसी मोमेंट में रिचर्ड का नशा उतर गया, ड्रग्स का नहीं, ईगो का, साइंस के अहंकार का। वो बाबा के चरणों में लौट गया और बोला, मैं अमेरिका वापस नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा, आपकी सेवा करूंगा। बाबा ने उसका नाम बदल दिया रामदास, मतलब राम का दास। और वही रामदास बाद में अमेरिका में स्पिरिचुअलिटी का रेवोल्यूशन लेकर आया। हनुमान फाउंडेशन शुरू करी, प्रिजनर्स को मेडिटेशन सिखाया, ड्रग एडिक्ट्स को ट्रांसफॉर्म किया, वेस्टर्न वर्ल्ड को भक्ति समझाई। रामदास के थ्रू ही बाबा की टीचिंग सिलिकॉन वैली तक पहुंची, जहां से स्टीव जॉब, मार्क जकरबर्ग, डॉक्टर लैरी ब्रिलियंट, कई ग्लोबल लीडर वहीं से पहली बार नीम करोली बाबा के बारे में सुनने लगे।